इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स जानने वाले हो जो कि आपको चौंका के रख देगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। फैक्ट नंबर 14, आपने एक गांव को तो देखा ही होगा। चाइना में एक गांव है जिसमें खेत को क्यूआर कोड की तरह बनाया गया है, और अगर कोई ऊपर हेलीकॉप्टर या प्लेन से ट्रैवल कर रहा है तो वो उस क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकता है लिटरली। एंड स्कैन करने से क्या खुलेगा? इस क्यूआर कोड को स्कैन करने से टूरिज्म का वेबसाइट खुलेगा, मतलब वहाँ का टूरिज्म का वेबसाइट खुलेगा। जिनलिन शुई विलेज ये चाइना के हेबेई प्रोविंस में मौजूद है, और आप मानोगे नहीं, इस क्यूआर कोड को बनाने में, पूरा एरिया कवर करने में 1,30,000 पेड़ लगे हैं। इतने पेड़ों का इस्तेमाल किया गया है। फैक्ट नंबर 13, ये एक साइंस का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कर सकते हो। अगर इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, या फिर इन्फिनिटी जो है उसमें इन्फिनिटी को माइनस करेंगे तो कितना होगा। ये ऐसे क्वेश्चंस है जिसका आंसर साइंस को भी नहीं पता, कि इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को जोड़ने पे ओवरऑल तो इन्फिनिटी ही हुआ, और क्या ऐसा है क्या कि अगर हम लोग इन्फिनिटी में इन्फिनिटी माइनस कर देंगे तो वो जीरो हो जाएगा, या फिर अगर इन्फिनिटी में इन्फिनिटी माइनस करेंगे तो कुछ पार्ट बचेगा। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक क्वेश्चन है, लेकिन इंटरेस्टिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि ऐसे टाइप के न्यूज़पेपर्स अब आ रहे हैं ना, जो कि हम लोग क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर के पेपर को हम लोग रख देते हैं, ऐसे वेस्ट होता है। तो जापान और ऐसे बाकी कंट्रीज में ऐसे टाइप के न्यूज़पेपर्स निकल रहे हैं जिनका आर्टिकल्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसमें क्या होगा कि न्यूज़पेपर के अंदर ही बीज रहेगा, मतलब वो एक प्लांटेबल पेपर रहेगा, और न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद अगर आप उसको जमीन में फेंक देते हो तो पेड़ जम जाएगा। अभी जो मेरे को YouTube की तरफ से ये जो पीछे रखा हुआ है क्रिएटिंग फॉर इंडिया, इसका जब सरप्राइज पैकेज मिला था तब मेरे को भी ऐसे ही कई बोर्ड्स मिले थे जो कि प्लांटेबल थे, और YouTube ने ये भी नहीं बताया कि अगर आप उसको प्लांट करोगे तो आपको किस तरह का पेड़ मिलेगा, वो सरप्राइज होगा। तो मुझे लगता है मुझे प्लांट करके देखना चाहिए, और मैं करूंगा। तो ये काफी अच्छी स्टेप है एनवायरनमेंट के तरफ। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे महंगा जो परफ्यूम है वो है क्लीव क्रिश्चियंस नंबर 1 इंपेरियल मैजेस्टी, और ये साल 2006 में निकली थी, और इसकी प्राइस 3 करोड़ प्लस है। इतने छोटे से परफ्यूम के लिए 3 करोड़। दुनिया में कभी कभी ऐसी चीजें देखने मिलती है ना, जो देख के लगता है कि किस हद तक चीजें हो सकती है। फैक्ट नंबर 10, क्या है कि कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं ना, जब आप किसी के साथ रहना चाहते हो और आप उसके साथ रहने लगते हो, जैसे कि आजकल लोग ऐसी रिलेशनशिप में अपना एक डेडिकेटेड घर में रहने लगते हैं, तब क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी लड़ाई होती है जिसके चलते कोई लड़की अपने आप को होस्टेज की तरह फील करती है, और लड़का उसको बाहर भी नहीं निकलने देता है, और एकदम जैसे फिल्म में दिखाता है ना कि लड़का ट्रीट तो सही कर रहा है लड़की को, बट बाहर नहीं जाने दे रहा है, और लड़की को भी मजबूरी में रहना पड़ रहा है, और बाहर कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही है। तो ऐसे केसेस में, एक केस में ऐसा हुआ था ना कि एक लड़की ने होस्टेज के अंदर से ही पिज्ज़ा ऑर्डर किया, मतलब जो उसको होस्टेज बना के रखा था वो उसको बोली हुई कि हाँ पिज्ज़ा ऑर्डर कर लूँ मैं एटलीस्ट, तो उसने हाँ बोल दिया होगा, और सामने बैठ के भी ऑर्डर की, और सामने बैठ के ऑनलाइन उसके सामने ऐप पे ऑर्डर की भी। बट एक चीज़ उसने किया कि हम लोग जो फूड ऐप्स में देखते हैं ना, स्पेशल मैसेज फॉर डिलीवरी पर्सन या फिर रेस्टोरेंट पर्सन, आप कुछ स्पेशल कुछ डलवाना चाहते हो, जैसे कि एक्स्ट्रा चीज़, या फिर ये कम डालना, ये थोड़ा कम डालना, ये कम होना चाहिए, ऐसा आप स्पेशल नोट्स छोड़ सकते हो। तो ऑर्डर करते टाइम उसने नोट्स में ये लिख दिया कि प्लीज़ कॉल 911, पुलिस को कॉल करो और मेरे एड्रेस पे हेल्प भेजो। ओ भाई, जो ये लड़की थी उसका नाम है शेरिल ट्रेडवे। फैक्ट नंबर 9, ये आपके पूरे लाइफ के सबसे मस्त फैक्ट्स में से एक होगा। क्या है कि कैलेंडर में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि 4 अप्रैल, 6 जून, 10 अक्टूबर और 12 दिसंबर ये सब एक ही डे पे पड़ता है। मान लो 4 अप्रैल जो है वो मंडे को पड़ता है, तो 6 जून, 10 अक्टूबर, 12 दिसंबर ये सब मंडे को ही पड़ेगा। और हर साल का कैलेंडर उठा के देख लो और सब में ऐसे ही होता है, पता नहीं क्यों, कैसे। इन डेट्स को डूम्स डे भी माना जाता है, और इनका क्रम भी देखो कैसा है, 4 अप्रैल, 6 जून, 10 अक्टूबर, 12 दिसंबर। तो ये डेट तो दिखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट सबसे अमेजिंग बात जो मैंने आपको बताया कि चारों अजीब डेट्स
पूरे साल के कैलेंडर में सेम डे पे पड़ता है। फैक्ट नंबर 8, ये भी बहुत एक गजब फैक्ट है। आपने लेजर लाइट्स को तो देखा ही होगा। एंड लेजर किसे कहते हैं? लेजर मतलब कोई ऐसी चीज जो कि एक तरफ फोकस रह पाए किसी चीज का। जैसे लेजर लाइट में जो लाइट्स होते हैं वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, इसलिए उतने शार्प होते हैं। तो क्या लेजर साउंड पॉसिबल है? मतलब लेजर लाइट में अगर आप लेजर मारते हो तो वो जगह पूरा बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, बट सामने कोई ज़्यादा लाइट नहीं रहता, एकदम उसी जगह होता है जिस जगह लेज़र मारा जा रहा है। एनर्जी दिखता है और आसपास उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता, आसपास डार्कनेस रहेगा, सिर्फ उसी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड लाइट हमें दिखता है। तो साउंड लेज़र एक ऐसी टेक्निक है जिसके चलते हम ऐसा कर पाएंगे कि साउंड को किसी जगह पे डायरेक्ट कर पाएंगे। जैसे मान लो कि स्पीकर वहाँ है और यहाँ 4 लोग हैं, तो स्पीकर जब बजेगा तो सबके कान में जाता है नॉर्मली। क्या कोई ऐसा स्पीकर हो सकता है जो कि बजे और उसको यहाँ पे 4 लोग खड़े हैं तो सिर्फ मेरे पे पॉइंट करे तो सिर्फ मेरे ही कानों में सुनाई दे, और बाकी 2 लोग मेरे सामने खड़े हैं बट उनको नहीं सुनाई देगा? क्योंकि वो साउंड में कुछ ऐसी टेक्निक होगी जिसमें लेज़र सिर्फ इतने दूर तक ही फैल रहा है, साउंड यहीं तक सुनाई दे रहा है। तो एक ऐसी डिवाइस है एक्चुअल में जिसे साउंड लेज़र कहते हैं, जो कि ऑडियो को एक स्पेसिफिक लोकेशन में प्रोजेक्ट कर सकता है एक नैरो द्वार से, एक अल्ट्रासोनिक बीम। और इस चीज़ से क्या होगा कि ईयरफोन्स जो है वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम लोग ऑडियो सुन पाए और बाकी किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। बट मान लो कि स्पीकर ओपनली बज रहा है, बेस वगैरह सब आपको मस्त सुनाई दे रहा है, बट सिर्फ आप ही को सुनाई दे रहा है, आप जहाँ बैठे हो उसी जगह पे, और किसी को नहीं। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। फैक्ट नंबर 7, नीदरलैंड्स में एक शहर है रॉटरडैम नाम का, और वहाँ पे पेड़ों की कमी के वजह से वहाँ पे अलग अलग टेक्निक्स के ज़रिए ग्रीनरी को बढ़ाया जा रहा है। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ऐसा कुछ किया जा रहा है, फ्लोटिंग फॉरेस्ट। ये जो फ्लोटिंग फॉरेस्ट का कंसेप्ट है, इसका मतलब जहाँ पे लैंड कम है या फिर वाटर बॉडी के ऊपर भी हम लोग अगर किसी ट्री को सस्टेन कर पाएँ तो उसको टेक्निकली उस एरिया को फ्लोटिंग फॉरेस्ट कहेंगे। तो ऐसी अजीब सी ग्रीनरी इंक्रीज करने की टेक्निक सबसे पहले नीदरलैंड्स के रॉटरडैम में हुई है। फैक्ट नंबर 6, गीज़ा के पिरामिड्स अभी कैसे दिखते हैं? टूटे हुए, हल्के हल्के टूटे हुए एक स्ट्रक्चर की तरह, क्योंकि वो बहुत ओल्ड हो चुका है और एकदम रॉ हमें दिखता है, कच्चा। और बहुत जगह टूटा हुआ ईंट भी दिखता है हमें, और वैसे भी ईंट इतने बड़े बड़े रहते हैं बट तब भी ओल्ड लगता है, और अभी कुछ ऐसा दिखता है। बट क्या आपको पता है कि जब ये पिरामिड न्यूली कंस्ट्रक्टेड थे उस टाइम ये बिल्कुल शीशे की तरह चमकता था। हाईली पॉलिश्ड वाइट लाइमस्टोन, इसके ऊपर उसका परत चढ़ाया गया था, जिसके चलते ये पूरा शाइन मारता था। जब सूरज की रोशनी इस पे पड़ती थी तब वो पूरा जगमगा उठता था। फैक्ट नंबर 5, लेगो कंपनी ने एक मस्त सा बैग निकाला था, एक वन ऑफ इट्स ओन काइंड, और ये बैग सोशल मीडिया में एक सेंसेशन की तरफ फैल गया था। वो बैग कुछ ऐसा दिखता था जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। इसमें ऐसे हैंड बने हुए थे और पकड़ने का अंदर था, तो अगर आप इसको ऐसे लेके चलते हो तो ऐसा लगेगा कि आपका पीला रंग का हैंड इसको लेके ऐसे चल रहा है। दिखने में काफ़ी कूल लगता है। एंड अमेजिंगली इतनी छोटी सी चीज़ एक सेंसेशन बन गई थी। जब इस बैग के बारे में पूरे दुनिया को पता लग रहा था, अमेजिंग तरह से वायरल हो रही थी। फैक्ट नंबर 4, जो वाइन है या फिर जो अल्कोहलिक चीज़ें हैं उसकी बनाने की प्रोसेस जो है ना, साइंटिस्ट्स को ये पता चला है कि कितने हजार BC, मतलब आज से बहुत साल पहले, जब जस्ट ह्यूमन सभ्यता की शुरुआत ही हुई थी, तब भी लोग ये बनाते थे। मतलब इतनी पुरानी चीज़ है ये। ऐसे कुछ ट्रेसेस पाए गए हैं। सिसिलियन केव्स में 6000 ईयर ओल्ड वाइन भी डिस्कवर हुआ है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। और BBC का ये आर्टिकल देखो, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वाइन 8000 ईयर ओल्ड, इतने साल पुराना वाइन भी जॉर्जिया में डिस्कवर हुआ था, और वो भी जार्स में। फैक्ट नंबर 3, एप्पल कंपनी के बारे में जब आप सुनते हो तब आपके सबसे पहले मन में आता है आईफोन। बट यहाँ पर मैं आपको एप्पल कंपनी के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। क्या आपको पता है कि एप्पल कंपनी ने एक बार अपना क्लॉथ का लाइनिंग भी लॉन्च किया था? 1986 में आपको कुछ ऐसा दिखने मिलता एप्पल के स्टोर में। मतलब एप्पल कंपनी ने भी एक टाइम पे फैशन के वर्ल्ड में
घुसना चाहा था। दी एप्पल कलेक्शन इस नाम से उसको मार्केटिंग किया जा रहा था, बट वो बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए था। एप्पल के बारे में और एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि एप्पल के सारे एडवर्टाइजमेंट्स में, जैसे आईफोन्स के, आपको 941 टाइम देखने मिलता है। एंड कुछ लोगों को ये पता भी होगा, बट मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये इसलिए क्योंकि इसी टाइम पे आईफोन को स्टीव जॉब्स ने लॉन्च किया था 941 पे, एंड इसलिए हमें ये टाइम देखने मिलता है। क्या आपको पता है कि इसी साल 2022 में एप्पल वो वर्ल्ड की, इस धरती की पहली ऐसी कंपनी बन गई जो कि $3 बिलियन का ह्यूज मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव की, मार्केट वैल्यू अचीव की। जब एप्पल ने $1 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यू रीच किया था तब हाहाकार मच गया था। $2 ट्रिलियन रीच किया, तब लगा कि ये तो एप्पल है, कर ही सकता है। फिर 3 रीच किया, मतलब सारे हदों को पार कर दिया एप्पल ने कंपनी वैल्यू के मामले में। कंपनीज की ग्रोथ की बात करते हैं तो ये मतलब सबसे बड़े एग्जाम्पल्स में से एक है। आप ये वीडियो किस पे देख रहे हो? यूट्यूब पे, और मोस्ट प्रोबेबली आपके फोन में iOS होगा या फिर एंड्रॉयड होगा। शॉपिंग किस वेबसाइट से करते हो? Amazon। मूवीज आई एम श्योर आप नेटफ्लिक्स पे देखते होंगे। जब डेली इन प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप यूज करते हो और इनके फाउंडर से इंस्पायर भी होते हो, तो फिर इन कंपनीज का फायदा क्यों नहीं उठाते? अभी हम इंडिया में टेस्ला के कार तो इजिली नहीं ओन कर सकते हैं, बट टेस्ला के स्टॉक्स इजिली ओन कर सकते हैं। आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि काश 10 साल पहले मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज मेरे पास इतने पैसे होते। काश 5 साल पहले मैंने यहाँ कुछ इन्वेस्ट किया होता तो आज मेरे पास इतने होते। यूएस स्टॉक मार्केट में अभी करेक्शन की वजह से बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला एक्सेट्रा, इनके शेयर्स काफी कम प्राइस में मिल रहे हैं। आई नो आप कहोगे कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में तो बहुत झमेला है, बहुत सारे चार्जेस और कमीशन इन्वॉल्व है, और स्टॉक्स भी एक्सपेंसिव है। एक एक स्टॉक हजारों डॉलर्स का होगा। लेकिन अगर आप मेरी तरह IND मनी का यूज करते हो यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको पता ही होगा कि IND मनी से आप यूएस स्टॉक्स को फ्रैक्शन में बाई कर सकते हो। मतलब एक स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट भी बाई कर सकते हो। और IND मनी पे कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, 0 कमीशन है और 0 ब्रोकरेज है, ताकि आप एक स्मॉल अमाउंट से भी अपने फेवरेट यूएस कंपनीज में इन्वेस्ट कर सको। मैं आपको IND मनी के साथ मिलकर गूगल के स्टॉक वर्थ ₹750 बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। आपको बस IND मनी ऐप को डाउनलोड करना है लिंक से, और उस पर साइन अप करना है और अपने यूएस स्टॉक्स अकाउंट को फर्स्ट टाइम फंड करना है, और आपको ₹750 वर्थ स्टॉक फ्री में मिल जाएगा। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, नहीं तो बाद में रिग्रेट करोगे। अपार्ट फ्रॉम यूएस स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट, IND मनी ऐप पे आपको सारी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स जैसे इंडियन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, FDs, यहाँ तक आपके सेविंग अकाउंट और क्रेडिट कार्ड्स को भी एक जगह आप ट्रैक कर सकते हो। आपको बस IND मनी में ऑटो ट्रैकिंग परमिशन देना है, और इससे क्या होगा कि आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे ट्रैक कर पाओगे। फैक्ट नंबर 2, साउदर्न फ्रांस में एक बार एक बहुत ही अजीब सी घटना हुई थी। 15 अगस्त 1951 अचानक से एक पोस्टमैन ये कहने लगा कि मैं श्रिंक हो रहा हूँ, मैं छोटा हो रहा हूँ, मुझे बचाओ। और एक इंसान कहने लगा कि वहाँ पे एक एलियन खड़ा है, और एक्चुअल में वहाँ कुछ भी नहीं था, और वो अपने फर्नीचर को उठा के मारने लगा उसको। और कुछ लोग ये कहने लगे कि मेरे चारों तरफ सांप, मुझे एक बड़ा सा इतना फीट का एनाकोंडा मुझे लपेट लिया है। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ऐसे लोग अचानक से पागल क्यों हो गए थे? तो ऐसी टाइप की मेंटल इमेजिनेशन लोगों में फैलने लगी। पता नहीं किसी केमिकल के चलते हो रहा था या फिर क्या, बट ये उस टाइम जब हो रहा था तो सारे लोग बिल्कुल पागल हो गए थे, चौंक गए थे, कैसे हो रहा है ये। एक बच्ची दौड़ रही थी और बोल रही थी कि मेरे पीछे टाइगर पड़ा हुआ था। मतलब जो वो इमेजिन कर रही थी वो बिल्कुल रियल उसको दिख रहा था। और वहाँ के जो कुत्ते थे वो भी पत्थर को खा रहे थे, और तब तक खाते रहे जब तक उनका दांत नहीं टूट जा रहा था। और ये बहुत ही वियर्ड थी। मतलब ऐसा होने लगा तो आपको क्या लगेगा, क्या रीजन हो सकता है ऐसा होने का? टेरिफाइंग हॉल्यूसिनेशंस लोगों के मन में आ रही थी, और शहर में रैंडमली ऐसा हो रहा था। सब कोई सफर नहीं कर रहे थे, कुछ ही लोग कर रहे थे। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि हमें पूरे वर्ल्ड की कलर और ज़्यादा दिख रही है, और ये वर्ल्ड उनको ब्यूटीफुल दिख रहा है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ने लगा, घंटे बीतने लगे, तो पूरा असाइलम भर चुका था शहर का। 300 लोगों ने ये कंप्लेन किया कि उन्हें ऑड सेंसेशन हो रहा था, नौजिया हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, और बहुत सारी अजीब सी फीलिंग आ रही थी।
और ये चीज जो ये अजीब सी घटना है ये कुछ दिन तक चली थी, 2-3 दिन तक। एल्बर्ट हेब्राड जो कि उस टाइम 8 साल के थे, जो कि बाद में उस शहर के मेयर बने थे, वो भी एक बात कहें कि आज 70 साल बीत गए उस घटना को, बट आज भी वो फ्रेंच हिस्ट्री की सबसे मिस्टीरियस घटना थी। कुछ इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हुए थे और आप मानोगे नहीं, इस घटना में 7 लोगों की मौत भी हो गई थी। और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ने ये रिवील किया कि ये प्रोबेबली एक ब्रेड के चलते हुआ जो कि लोग खाए थे, उस ब्रेड में कुछ अजीब से केमिकल में भी मिक्स हो गई होगी गलती से, या फिर किसी फंगस के चलते ऐसा हो रहा होगा। बट इसका कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला हमें, ये बस एलिजेड था। एंड मिस्ट्री की बात करें तो ये आज तक अनसॉल्व्ड है। आज तक किसी को नहीं पता कि वहां हुआ क्या था एग्जैक्टली। फैक्ट नंबर 1, क्या मल्टीपल कैमराज हेल्प करते हैं फोन में? जैसे आपने ऐसे मीम्स जरूर देखे होंगे कि नेक्स्ट जो आईफोन आएगा उसमें इतना सारा कैमरा होगा। तो क्या फोन में मल्टीपल कैमराज होने से कुछ हेल्प मिलता है? तो क्या है कि आईफोन के मामले में आईफोन का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों उसी का है, इसलिए वो ज्यादा फास्ट काम करता है। और ये टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि क्वालिटी कैसा होगा। और जहां तक मेगापिक्सल्स की बात है तो आपको तो पता ही होगा, बहुत लोगों ने आपको बताया होगा इंक्लूडिंग मी, कि मेगापिक्सल मैटर नहीं करता है। आईफोन का अगर कम मेगापिक्सल, आईफोन 6 या उसके पहले का भी कम मेगापिक्सल का कैमरा लो आप, तो काफ़ी शार्प पिक्चर्स आते हैं उसमें, एज कम्पेयर टू मॉडर्न डे का जो चाइनीज़ फ़ोन्स होते हैं उसके कंपैरिजन में। तो मल्टीपल कैमरा होने से वाइड एंगल फीचर्स ये सब तो बढ़ते हैं, बट जब तक अंदर का हार्डवेयर और स्पेशली सॉफ्टवेयर जो कि उसको प्रोसेस करता है वो टॉप नॉच नहीं होगा तो फिर काम नहीं चलेगा। एंड आईफोन्स इसी मामले में ग्रेट है। तो अगर फ्यूचर में आईफोन्स में इतने सारे कैमराज आ गए ना, तब तो ये मान लो कि बैटरी तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, आधे घंटे के रिकॉर्डिंग में। अगर ऐसा कुछ हुआ तो, ऐसा होगा नहीं ऑफ कोर्स, बट हाँ, टेक्नोलॉजी के मामले में किसी भी डिवाइस को ले लो, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर, हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के साथ सही से कनेक्टेड रहेगा तभी वो चीज़ रिजल्ट दे पाएगी। एंड यही स्पेशल बनाती है आईफोन्स को। एंड इसलिए iMac में कुछ जीबी का रैम होने पे ही काम चल जाता है, और आप गेमिंग पीसी में 8 जीबी भी लगा लो तो आपको कुछ कमी फील होगा, लगता और होना चाहिए। प्रोसेसिंग पावर, एडिटिंग पावर ग्रेट रहती है उसमें। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, इससे किसी एक मशीन की, एक टेक्नोलॉजिकल डिवाइस की क्वालिटी उभर कर आती है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। और गाइज, IND मनी ऐप को डिस्क्रिप्शन के लिंक से अभी डाउनलोड करो एंड अपना US स्टॉक्स अकाउंट को फंड करो। आपको अपने US स्टॉक्स अकाउंट को फंड करने पे मिलेंगे गूगल के ₹750 वर्थ फ्री शेयर्स। डिस्क्रिप्शन लिंक से अभी डाउनलोड करो और अपने US स्टॉक्स अकाउंट को फंड करो और इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करो। और जैसा कि मैंने कहा था, IND मनी ऐप आपको अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को एक प्लेटफॉर्म में ट्रैक करने का फीचर देता है। जरूर इस ऐप को ट्राई करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर कर दें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।